यस अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। रीड कर लेते हैं पहले। उसे लिखा हुआ है गुड्स कंसाइंड 100 केसेस एट द कॉस्ट ऑफ ₹1200 पर केसेस। 100 केसेस भेजे हैं, एक की कीमत 1200 रुपये है। कंसाइनीज एक्सपेंसेस 5000, कंसाइनीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3000 एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000। कंसाइनर के एक्सपेंसेस 5000 है, ये जो है वो कंसाइनर है, ये है ना। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस 5000 है और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2000। ओके, एजेंट ने 80 केसेस जो है वो बेच बाच दिए और एक केस को उसने बेचा है 1250 रुपए में। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, स्टॉक का कैलकुलेशन करने के लिए पहले हम 3 वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। कितनी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं? 3। उसमें से सबसे पहली वैल्यू है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, जो हमने माल एजेंट को भेजा है उसकी पहले तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। उसने क्वेश्चन में दी हुई है कि 100 कैसेस हैं और एक कैसेस की वैल्यू है 1200 रुपये। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ आपका 1,20,000 रुपये। ठीक है, फिर कंसाइनर के एक्सपेंसेस नोट करते हैं हम। क्वेश्चन में उसने कंसाइनर के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ये देखो, ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं 5000 रुपीज। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस को नोट करेंगे हम, ये लिखा हमने 5000 रुपीज। थर्ड, हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस लिखते हैं, मतलब एजेंट के एक्सपेंसेस। कंसाइनी मतलब एजेंट के एक्सपेंसेस। तो जो हमारा कंसाइनी है उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2000। तो इसे नोट कर लेते हैं हम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे 3000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2000। ओके, अब हम इस बात का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितने बॉक्सेस उसने भेजे थे और उसने कितने क्या कर दिए, बेच दिए हैं। अब हम ये कैलकुलेशन करने जाएंगे। तो सेंट गुड्स था 100 और सेल किया उसने, कितना सेल किया देखो 80, तो रिमेनिंग कितना हो गया? बोले सर 20। स्टॉक का कैलकुलेशन करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, अमाउंट इनटू रिमेनिंग गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स। स्टॉक का जो कैलकुलेशन है वो 3 स्टेप में किया जाता है। पहले स्टेप में कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स, जो कि इस टोटल गुड्स पर किया जाता है, टोटल कॉस्ट पर किया जाता है। टोटल कॉस्ट है हमारी 1,20,000, तो 1,20,000 हो जाएगा हमारा अमाउंट इनटू रिमेनिंग गुड्स हो जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स हो जाएगा आपका 100। कैलकुलेट करेंगे तो इसका अमाउंट आ गया आपका 24,000। ठीक है, इसके बाद आगे चले हम तो सेकेंड स्टेप जो होती है वो होती है कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, आनुपातिक व्यय। प्रोपोर्शनेट मतलब 100 पर इतने थे तो 20 पर कितने हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनेट। ठीक है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमने देखे थे 5000 है इनटू रिमेनिंग गुड्स वही 20 है, टोटल गुड्स 100 है, इसका वैल्यू आया 1000 रुपीज। थर्ड स्टेप में हम लेते हैं कंसाइनी के एक्सपेंसेस या एजेंट के एक्सपेंसेस। यहां इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं तो एजेंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर करते हैं, एजेंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर करते हैं, एजेंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर करते हैं। तो यहां पर हमारे पास एजेंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं और इनडायरेक्ट भी हैं। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करेंगे, जो कि है 3000 इनटू रिमेनिंग गुड्स से है आपका 20 और टोटल गुड्स से आपका 100। ये कैलकुलेट करने पर आ रहा है आपका 600। ऐड करेंगे 25,600, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो यहां आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।